गोंडा सद्गुरु रविदास जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हुआ कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के संयोजक जिला अध्यक्ष हनुमान प्रसाद ने आरंभ किया। गोंडा पूर्व जिलाधिकारी राम बहादुर ने दीप प्रज्वलित कर संत रविदास व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबके चित्रों पर माल्यार्पण किया। गोंडा अधिकारी चंद्रशेखर ने रविदास जयंती के बारे में बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भवनाथ पासवान, राम शजनपुर विधायक नंदकिशोर वर्मा एवं काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी ऋषभ मिश्रा। मंच उसके संरक्षक है हमारे बीच में पुष्प अर्पण और दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। साथ में विशिष्ट अतिथि माननीय भवनाथ पासवान साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के, आप साथ में हैं। और साथ में ही विशिष्ट अतिथि माननीय चंद्रशेखर साहब जो इस जिले के परियोजना निदेशक हैं, आप भी पुष्प अर्पण कर रहे हैं। और इसमें माननीय हमारे दिनेश कुमार साहब एक्सियन और माननीय नंदलाल साहब एक्सियन भी हमारे बीच में अभी पहुंच चुके हैं। हम आपसे भी चाहेंगे कि अपने मुख्य अतिथि के साथ में पुष्प अर्पण करते हुए मुख्य अतिथि महोदय साथ में माननीय दिनेश कुमार साहब एक्सियन साहब, माननीय नंदलाल साहब एक्सियन साहब और अभी हमारे बीच में और हमारे दरोगा साहब जो रेलवे से हैं, आप भी आ जाए। मोतीलाल गौतम साहब, माननीय हमारे इस माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय को भी, माननीय विशिष्ट अतिथि चंद्रशेखर साहब को भी अब हम चाहेंगे जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय राजनारायण साहब को, गुरु जी को। कोई चमार खड़ी पासी है धोबी कलवार मोराओ तो इनको सुई दवाई भी नहीं करते थे। हमारे एक दिन इश्तियाक डॉक्टर रहे साहब, हकीकत में अपनी देखी बात बता रहा हूँ। इश्तियाक डॉक्टर जो कौन चले जाओ सुई लगवाओ, बता रहा हूँ आपको, सच्चाई है। तो जवाने समझ का डॉक्टर बनावत है हमारे भीम जी, हमारे भीम जी विश्वास करें। उन्होंने कहा एक निराकार ईश्वर ब्रह्म है जो हमारे अंदर है, एक ईश्वरवादी ईश्वर, उसको हम मानते हैं, उस पर हमें ध्यान लगाना है और उसकी प्राप्ति गुरु के माध्यम से होगी। और एक उन्होंने बड़ा पंथ ही खड़ा कर दिया, सिख पंथ, सिख धर्म। और सिख धर्म में आप देखिए कि सिख धर्म की स्थापना के पहले गुरु नानक देव जी ने जब उत्तर भारत के तमाम जो मनीषी विद्वान आध्यात्मिक गुरु थे उनसे जब चर्चा की, उनके विचारों को सुना समझा, तो सबसे विचार ज्यादा किसी के प्रासंगिक लगे तो संत रविदास जी के लगे। और उन्होंने जब गुरु ग्रंथ साहिब सबसे पवित्र ग्रंथ की रचना की तो उसमें 40 पद जो छंद पद हैं, 40 से ज्यादा छंद पद जो संत रविदास जी गाया करते थे, कहा करते थे अपने समागम में, सत्संग में, उसे गुरु नानक देव जी ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया। और आप देखिए, आप किसी गुरुद्वारे में जाइए, जब अमृत बाणी का वचन होता है तो प्रतिदिन संत रविदास जी के कहे हुए दोहों कि अमृत बाणी में उनके वचन दोहराए जाते हैं। और सिख समुदाय हमारा पूरे दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ, चाहे जिस देश में आप जाएं वहां गुरुद्वारा मिलेगा। हर गुरुद्वारे में रोज अमृत बाणी और हर अमृत बाणी में संत रविदास जी के वचन और उनके छंद पद गाए जाते हैं। ये है ताकत संत रविदास जी की, जिसे हमको जानना और समझना है। और पद और दोहे जो तमाम, तो ये देश एक अति विकसित समाज और देश है, प्रदेश है, जिसकी उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में भी। आज ये मकार्थीगंज में, गोंडा में डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के माध्यम से हनुमान प्रसाद जी जिलाध्यक्ष गोंडा के और उनकी पूरी टीम की ओर से कार्यक्रम रखा गया है। आज बहुत पवित्र दिन है, माघी पूर्णिमा है। तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को याद करने के लिए
याद दिलाने के लिए, पुनः आत्मसात करने के लिए, और संत रविदास जी की जयंती है, उनकी शिक्षाओं को याद करने के लिए, अपने आप को याद दिलाने के लिए और सभी लोगों के साथ मिलकर संवाद करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं इसी कार्यक्रम में आया हुआ हूँ। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को माघी पूर्णिमा की और संत रविदास जयंती की बधाई देता हूँ। रविदास जयंती आज है सर, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आज? संदेश ये देना चाहते हैं कि रविदास जी चाहते थे बेगमपुरा बनाना। जी। बेगमपुरा जहाँ किसी कोई गम न हो, जहाँ बराबरी हो, जो गरीबी और अमीरी का बहुत ज़्यादा अंतर है वो कम हो, एक दूसरे का सम्मान हो, जातियों के अंदर जो भेद है, वर्ण व्यवस्था है, वो ख़त्म हो, मानव मानव का सम्मान हो। तो ये महत्व है संत रविदास जी का, और ये महत्व जो है बरकरार रहना चाहिए। अगर इस देश को अखंड रहना है, इस देश को उन्नत करना है, समाज को ही उन्नत होनी है। तो सर ये क्या कोई राजनीतिक पार्टी भी है? नहीं, ये राजनीतिक पार्टी बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच प्योरली सामाजिक मंच है। इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से या राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ हाँ, आने वाले समय में क्या ये चुनाव मैदान में? बिल्कुल नहीं। आने वाले समय में क्या, कभी भी जो है डॉक्टर राष्ट्रीय एकता मंच किसी चुनाव मैदान में नहीं रहेगा। लेकिन हम लोगों ने ये भी विचार किया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल नहीं, अगर कोई व्यक्ति समाज का जो हमारे विचारों से वास्ता रखता हो, जो डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा बुद्ध, संत रविदास की भावनाओं के अनुरूप चल रहा हो, केवल बोलने में नहीं काम करने में भी, तो उसका हम समर्थन कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन ये बहुत बात की बात है, वर्तमान में जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि केवल राजनीतिक क्रांति के माध्यम से नहीं, जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी तब तक इस देश का उत्थान नहीं होगा, तब तक इस समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। तो सामाजिक क्रांति के लिए जो बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनमें से एक संगठन ये भी है। हम लोग सामाजिक क्रांति चाहते हैं, और सामाजिक क्रांति है बराबरी क्रांति। ठीक है। रविदास जयंती है तो क्या कहेंगे आज? मैं भवननाथ पासवान हूँ, जी। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी। आज रविदास जयंती है, पूरा देश आज उनको नमन कर रहा है, और समाज की बेहतरी के लिए जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम आज डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। अपने जितने इस धरती पर जन्मे संत महापुरुष हैं, उनके विचारों को जब तक आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी। क्योंकि हम लोग राजनीतिक परिवर्तन तो करते आए हैं, ज़रूरत है सामाजिक परिवर्तन की, इसलिए सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है। और उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ गोंडा में ये रविदास जयंती में मौजूद है। सर आपके ये संगठन कितने जिलों में फैला हुआ है? ये 65-70 जिलों में है और भारत के 26 प्रदेशों में है। कितना पुराना है आपका संगठन? ये 12/12/2012 को इसकी स्थापना हुई है। 13 बरस लगभग हो चुका है। क्या पूरे भारत में आज रविदास जयंती आपके संगठन के द्वारा से मनाया जा रहा है? बिल्कुल, पूरे देश भर में रविदास जयंती और जितने महापुरुषों की जयंती है बराबर मनाया जाता है। उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। सर कितने सदस्य होंगे आपके संगठन में? लगभग सदस्य की संख्या लाखों में है, कई लाख हैं। और अभी तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, पांडिचेरी, मतलब साउथ के 15-15 लाख, 10-10 लाख लोगों की जमात तैयार हो रही है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी हर जिले में जागरूकता अभियान चल रहा है। आज काफ़ी लोगों को जिम्मेदारी भी यहाँ दी जाएगी, जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर। सर एक चंद्रशेखर रावण है जो काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भोजन के साथ हम विशेष कार्य कर रहे हैं, क्या सही है? हमसे चंद्रशेखर जी से मतलब नहीं है जी। हमसे जो बहुजन समाज है जी। उससे मतलब है, और कितना जागरूक हम कर सकते हैं इसका प्रयास है।
सर कई विपक्षी नेता लोग भीमराव अम्बेडकर पर गलत टिप्पणी की, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो जाहिर हो जाती है कि अगर गलत टिप्पणी किसी महापुरुष पर की जाती है तो उनकी मानसिकता पता चल जाती है कि वो क्या चाहते हैं, ये आप भी समझते हैं जी। तो उनकी अगर वो उस भावना से करते हैं तो हम उनकी निंदा करते हैं। विधानसभा में ऐसे हुआ था अभी जल्दी, तो कई नेता ने भीमराव अम्बेडकर को लेके गलत टिप्पणी की और कई शब्द का प्रयोग किए कि भगवान को पूछते हैं, ये करते हैं, वो करते, तो क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लिए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान से भी बढ़ के हैं, क्योंकि जो जीने का रहने का जो रास्ता उन्होंने बताया है, जो संघर्ष करके संविधान में हमें जीने का रास्ता बताया, उससे बड़ा और भगवान दुनिया में नहीं है।